नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति 2022 के प्रतिभागी हैं, केबीसी सीजन 14 में अगर आप रजिस्ट्रेशन अपना सबमिट कर रहे हैं, प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सोनी लिव एप्लीकेशन पे महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा जो सवाल पूछा जाता है, अगर आप उसका जवाब जो है सबमिट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि क्या आपको इस रजिस्ट्रेशन को देखकर आपको ये एहसास नहीं होता है कि केबीसी वाले इस रजिस्ट्रेशन को एक मजाक बना के रख दिए हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्ट्रेशन को खींचे जा रहा है, न कोई रूल है न कोई रेगुलेशन है। जो लोग जो खुद केबीसी टीम वाले रूल और रेगुलेशन को सेट कर रहे हैं, वो खुद ही उस रूल और रेगुलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उस रूल और रेगुलेशन पे, उस नियम पे वो खुद ही खरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो क्या प्रतिभागी क्या खा के यहाँ पे खरा उतरने वाले हैं। बिल्कुल ये दावे के साथ दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केबीसी का जो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है और जिस तरीके से टीम का रवैया है, बिल्कुल ये मजाक को यहाँ पे जो ये रजिस्ट्रेशन है, इसको इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया हुआ है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं तो इस बात से आप पूर्व परिचित है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो 9 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, सॉरी 16 अप्रैल तक चलने वाला था। केबीसी सीजन 14 का रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक रात्रि 9 बजे सोनी लिव एप्लीकेशन पे चलने वाला था। लेकिन आज क्या है, 20 अप्रैल है और आज भी देखिए सोनी लिव एप्लीकेशन पे जो है सवाल पूछा ही जा रहा है। और अगर केबीसी रूल और रेगुलेशन का पीडीएफ फॉर्म आप पढ़ने जाएंगे तो अभी भी उसमें कोई अपडेट नहीं है कि ये जो है रजिस्ट्रेशन कब तक चलने वाला है। दूसरी चीज़, मजाक इन्होंने इस तरह बना दिया कि 9 और 10 अप्रैल को जब आप सोनी लिव एप्लीकेशन पे जवाब दिए थे, तो वहाँ पर भी जवाब जैसे ही आपका सबमिट होता था लिखा हुआ रहता था कि 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन। बाद में उसको उन्होंने डेट को बढ़ाया और 9 अप्रैल से 26 अप्रैल कर दिया। और अगर अब जो है आप जवाब सबमिट करने जाते होंगे तो वहाँ पे 9 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल दिखाता है। ये सब क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज़, एक और जानकारी, सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, केबीसी टीम वाले की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया था कि भैया 17 और 18 अक्टूबर को प्रतिभागी को जो है स्पॉन्सर, ब्रांड स्पॉन्सर पार्टनर का जो जवाब है वो आपको देना पड़ेगा और वो भी ब्रांड स्पॉन्सर के प्लेटफॉर्म पे जाकर देना पड़ेगा, जिसके लिए पार्टिकुलर केबीसी का रूल और रेगुलेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अगर आप स्पॉन्सर क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो आप खुद को अपडेट रखिए। भले ही उसमें उन्होंने एक नियम लगा दिया है कि आप स्पॉन्सर पार्टनर का जवाब नहीं भी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन जो है रोक दिया जाएगा। ये सब क्या चल रहा है, चलिए ये डेट सेट किया गया है कि 17 और 18 अप्रैल को जो है ब्रांड स्पॉन्सर पार्टनर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन किधर है, आज 20 अप्रैल है, दोनों क्वेश्चन कहीं दिखा ही नहीं, कहाँ पे पूछा जा रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे पूछा जाएगा, ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा। आज 20 अप्रैल है फिर भी केबीसी का रजिस्ट्रेशन का सवाल और जवाब आ रहा है। ये क्या यहाँ पे मजाक बना हुआ है? जितने भी प्रतिभागी हैं, क्या प्रतिदिन इसमें सिर्फ शो एक मनोरंजन खेलने के लिए है? क्या यहाँ पे प्रतिभागी के भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी प्रतिभागी केबीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस पार्टिसिपेंट का एक उम्मीद यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि अगर यहाँ पे 9 दिन तक, 10 दिन तक, 8 दिन तक ये रजिस्ट्रेशन में जवाब दे रहे हैं तो उनकी एक उम्मीद है कि चलिए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, केबीसी के मंच पे हम पहुँच जाएंगे और यहाँ से लाखों या फिर करोड़ों जो है जीत जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब आप रूल और रेगुलेशन के आधार पर चलेंगे तब। ये कोई रूल और रेगुलेशन यहाँ पे सेट ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं, अब ये देखिए, अभी सोनी लिव एप्लीकेशन पे 24 अप्रैल तो दिखाया जा रहा है कि 24 अप्रैल तक जब आप जवाब सबमिट करते हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल में अभी भी कोई संशोधन नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन का डेट आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आप पूछने वाले हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट पे तो जाके कम से कम आप सेट कर दीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ गया है, या फिर टीवी के जरिए आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा प्रोमो बनवा के आप उस पर टेलीकास्ट कर दीजिए कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो बढ़ा दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया जा रहा है। बस आप सोनी लिव एप्लीकेशन को प्रतिदिन खोलिए, वहाँ पे आपको एक जवाब सवाल मिलेगा और उसका जवाब आप सबमिट करते जाइए। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी एक लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं। कंसेप्ट क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आप जवाब सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, जो भी सवाल पूछा जाता है और उसका जो जवाब आप सबमिट करते हैं, 3 तरीके से सबमिट करते हैं। पहला, सोनी लिव एप्लीकेशन पे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ आपका नेट डाटा जो है वहाँ पे खर्च होता है। दूसरा, क्यूआर कोड को आप टीवी पे स्कैन करते हैं और उसके द्वारा जो है आप जवाब सेट भेजते हैं, वो भी फ्री होता है। लेकिन तीसरा, मैसेज के द्वारा जो दोस्तों आप जवाब वहाँ पे भेजते हैं वो फ्री नहीं होता है।
एक मैसेज के लिए आपको 3 रुपया खर्च करना पड़ता है। और ये दावे के साथ हम आपको कह सकते हैं कि प्रतिदिन पूरे भारत में कम से कम जो है 10 लाख ऐसे प्रतिभागी हैं, कम से कम 10 लाख ऐसे प्रतिभागी होंगे जो बाई एसएमएस के द्वारा जो है अपना जवाब वहाँ पे भेजते हैं। अब दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप खुद अपने माइंड को यहाँ पे इस्तेमाल करके आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर प्रतिदिन केबीसी टीम के पास जो है मैसेज के द्वारा 10 लाख जवाब भेजा जा रहा है, इसका मतलब 30 लाख रुपया जो है वो केबीसी टीम के पॉकेट में डायरेक्ट गिर जाता है। अब भले ही उसमें टैक्स को हटा दीजिए कि वो टैक्स अपना सरकार को क्या पे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन देश की जो जनता है जो इस रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका प्रतिदिन दोस्तों यहाँ पे जा रहा है, इसलिए ये खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रतिदिन जो है रजिस्ट्रेशन बिना किसी रूल और रेगुलेशन के आधार पे आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए क्या ये 24 अप्रैल को ये रजिस्ट्रेशन जो है बंद हो जाता है, इसी के बीच सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, या फिर ये टीम कुछ और नया यहाँ पे स्कीम बनाते हैं। हो सकता है कुछ रजिस्ट्रेशन का एक बार डेट और बढ़ा दे, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा दे ताकि फिर से एक अर्निंग का साधन हो जाए और प्रतिभागी इसमें सिर्फ मजाक बनकर वो गोल गोल घूमते रहें। या फिर दूसरा आप देखिए इनके पीछे का रीज़न क्या है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी तक जो स्पॉन्सर क्वेश्चन पार्टनर का प्रोग्राम था 17 और 18 अप्रैल को, क्या वो आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, उस पर भी अभी कोई कंफर्म नहीं है। आईवीआर कॉल कब तक आने वाला है, चूँकि आईवीआर कॉल 20 अप्रैल तक ही आने वाला था, ये तब जब रजिस्ट्रेशन जो है 16 अप्रैल तक ही डेट निर्धारित किया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही अभी तक चल रहा है, इसका मतलब ये भी साफ हो जाएगा कि आईवीआर कॉल जो 20 अप्रैल तक डेट था उसका भी डेट आगे बढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद भी आईवीआर कॉल आते रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें, इसका कोई डेट यहाँ पे या फिर कोई जो फिक्स टाइमिंग है, फिक्स कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। किसी भी गेम को अगर आप सुचारू तरीके से चलते हैं या फिर प्रतिभागी के मन में जो आप शुरू से रजिस्ट्रेशन के दौरान एक डाटा आप सेट कर दिए हैं, उसके साथ हमें लगता है कि यहाँ पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। अगर प्रतिभागी को ये दे दिया गया कि भाई 9 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक 17 अप्रैल तक जो है रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाना चाहिए था। केबीसी रूल और रेगुलेशन पे भाई ये नियम बना दिया गया कि 17 और 18 अक्टूबर को जो है ब्रांड स्पॉन्सर पार्टनर की तरफ से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, जो उस स्पॉन्सर के प्लेटफॉर्म पे ही भेजा जाएगा और वहीं पे आपको जवाब देना है। उसके बारे में भी डिटेल्स वहाँ पे बताना चाहिए था और साथ ही साथ वो क्वेश्चन आ भी जाना चाहिए था। अभी वो सब सारी चीज़ों के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है और बस प्रतिदिन आप रात को 9 बजे सोने लिव एप्लीकेशन पे आप ओपन कीजिए, महानायक अमिताभ बच्चन मुँह खोलकर आपके सामने एक सवाल लेकर आ जाएंगे, आप उसका जवाब जो है वहाँ पर सबमिट करते जाइए। देखिए आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा वो हम आगे ज़रूर बताएंगे। लेकिन इतना देखने के बाद ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है प्रतिभागी के लिए कहीं ना कहीं एक मजाक बनता जा रहा है।